श्री शिवाय। चलो आज हम शुभ सोमवार है, महादेव की पूजा करते हैं सब मिलकर। देखिए पहले हम शिव की जो प्रतिमा है, शिवलिंग है, जिसको हम पिंडी भी बोलते हैं, आत्मलिंग भी बोलते हैं, उसको पहले हम स्नान करा दो सादा पानी से। तो जो हमारा पूर्व दिन का जो लगा रहता है चंदन वगैरह ये वो सब, वो क्या अच्छे से धुल जाए। शिव नाम जपते हुए शिवोहम 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 शिवस्वरूपम शिवोहम शिवोहम शिवस्वरूपम। ये हमारा पूजा की सामग्री है। इसमें दूध है, मिश्री है दूध में, और ये शहद है, घी है, शक्कर है कटोरी में, और उसके बाद में जल है। और हम जब भी अपने घर में शिवलिंग को स्थापित करें तो हमारे अंगूठे के हिसाब से छोटा होना चाहिए, अंगूठे से ऊपर नहीं। हमारे हाथ का जो भी अंगूठा है उससे हमारा छोटा होना चाहिए, वही हमारे घर के अंदर शिवलिंग रखा जाता है। अब सबसे पहले हम चढ़ाएंगे दूध, और दूध हमेशा स्टील का पात्र में या फिर मिट्टी के पात्र में लेना चाहिए, तांबे से नहीं। शाम में सदा शिवी, 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 शाम में सदा शिव, शाम में सदा शिवी, शाम में सदा शिवी, शाम में सदा शिवी, शाम में सदा शिवी, शाम में सदा शिव, शाम में सदा शिवी, शाम में सदा शिवी, शाम में सदा शिवी, शाम में सदा शिव। अब दूध हमने चढ़ा दिया है। अब लेंगे हम शहद। शाम में सदा शिव, शाम में सदा शिव, शाम में सदा शिव, शाम में सदा शिव। शहद हमने चढ़ा दी है बाबा को। और अब लेंगे हम घी और शक्कर, दोनों मिक्स है इसके अंदर, वो हम चढ़ा देंगे। शाम में सदा शिव, 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 शाम में सदा शिव। ये हमने घी और उसमें शक्कर थी चढ़ा दी है। अब बाबा को थोड़ा सा अपन है ना, ज़रा सा इन चीज़ों से हम ज़रा बाबा को मल देंगे, है ना। तो उससे क्या होगा, बाबा थोड़ा सा अच्छे से चकाचक हो जाएंगे, और वो भी सारे जो चारों पांचों जो तत्व है उसमें मिल जाएंगे। तो शाम में सदा शिव, शाम में सदा शिव बोलते हुए बाबा को अच्छे से मल दो। अब देखो, भक्ति जो हम करते हैं ना, उसमें ये कभी मत सोचो कि हम क्या करेंगे, कैसे करें। बस भक्ति करो, निस्वार्थ करो, सच्चे मन से करो, सच्चे दिल से करो। अब हम जल चढ़ाएंगे बाबा को। शाम में सदा शिव, 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 शाम में सदा शिव। हम शाम में सदा मंत्र इसलिए जाप करते हैं कि हम अगर गुरु मंत्र ले लेते हैं तो उसमें ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, परंतु ये बताया गया है कि अगर हम गुरु मंत्र नहीं लेते हैं ना, तो हमको शाम में सदा शिव, यानी कि शिव शंकर महादेव और माता पार्वती के दोनों का मंत्र है ये मिलकर। तो हम जब दोनों का नाम जाप करेंगे ना, तो शिव और शक्ति का, अर्धनारीश्वर का जाप हो जाता है। अब हम एक शुद्ध अच्छा सा कपड़ा लेंगे और अच्छे से बाबा को पोंछ देंगे एकदम, है ना। तो बाबा एकदम चकाचक हो जाएंगे। हम भी जब नहाते हैं तो पोंछते हैं ना अपने शरीर को, इसी प्रकार से।
गणपति बाबा जी बैठे हैं, उनके पुत्र हो सॉरी आज गणपति जी का थोड़ा सा फिसल गए हैं तो उनको ज़रा लग गई है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्रभु त्रुटि हो गई, क्षमा हो गई, त्रायमान क्षमा करें हमको। तो जब भी हम पूजा करें तो उसमें एकदम ध्यान अपना यहीं पे रहे और दिल से, आत्मा से, तन से, मन से और धन से, जिसको बोलते हैं ना तन मन धन, सबसे करना चाहिए। अब हम करेंगे तिलक बाबा को अष्टगंध से। तो ये अष्टगंध हमने लिया है अच्छी कंपनी का, उससे हम कर सकते हैं। चाहो तो हमें ना एक चंदन का हम एक लकड़ी ला सकते हैं, उसको घिस के कर सकते हैं, परंतु बाबा ऐसे कुछ नहीं। बाबा तो बाबा है, उनको कुछ भी दे दो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है बाबा को। हमारे बाबा तो ऐसे हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ देना आपने, भेंट करूँ क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ो दोनों हाथ। आप कुछ भी नहीं दोगे ना तो भी मेरे महाकाल महेश्वर ऐसे हैं, बस पूछे मत। अब ये लाल चंदन है, उसका हम तिलक लगा देते हैं बाबा को। और मैं ये कहता हूँ, अब प्रभु के दर्शन किया करो, प्रभु की पूजा किया करो। 24 घंटे में हम 1 घंटा, आधा घंटा, वो कहते हैं ना कि एक घड़ी आदि में पुनिहार। तो हम जितना भी टाइम दे सकते करिए बाबा का पूजन अर्चना, हमारा उद्धार होता है। अब बाबा को हम त्रिपुंड यानी त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी जो बोलते हैं ना, 3 लाइन का हम एक तिलक बना देते हैं। ये देखिए, तो बाबा ऐसे हैं। सबसे सस्ती मेरे महादेव की भक्ति करके तो देखिए। बाकी देव सब देते हैं झोला भर के, क्या बाबा देते हैं छप्पर फाड़ के। चपटी भभूति में है खजाना कुबेर का। तो बाबा के पास क्या है, चिपटी भभूति अपन दे देंगे ना तो उसमें अपना खजाना मारता है। और कब देगा, कहाँ दे, हिसाब भी नहीं लगता। मैं अपना जीवन का अनुभव बता रहा हूँ और मेरा बचपन से लागी लगन शिव नाम की, मैं इन्हीं का नाम जपता हूँ, इनकी कृपा है। और वैसे तो सभी के ऊपर रहती है। हम सोचते हैं कि हम कोई चीज़ की कमी रह जाएगी तो बाबा रुष्ट हो जाएंगे या फिर नाराज़ हो जाएंगे। तो ऐसा जीवन में कभी मत सोचिए, क्योंकि मेरे बाबा ऐसे हैं। आप उसको कुछ दो ना दो, कुछ दो या ना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके यहाँ सब कुछ होते भी आप नहीं दे सकते हो ना, मात्र 3 ताली बजा दीजिए तो उसमें ही बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ हो ना हो, सारी समस्या का हल, 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए सद्भाव से, तो उसमें बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। अब ले लेंगे हम भस्म, है ना, तो भस्म भी हमको लगाना चाहिए, बाबा उससे भी प्रसन्न होते हैं। हे बम 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 भोले, हे गंगधारी, हे त्रिपुरार कांति, भस्म रमाए ओ नंदी सवारी। भला हूँ बुरा हूँ मैं हूँ आपका ही, मेरे मन में विश्वास है आपका ही। तेरे दर पे यूं ही बेटा रहूँगा, तेरा नाम हर पल लेता रहूँगा। जब भी समय हो मुझे देख लेना। ये देखो, बाबा को भोग हम लगा लेते हैं, मात्र कुछ ना हो, सूखे चावल के 1 चिमटी में जितने आ जाए आप चढ़ा दीजिए, बाबा खुश हो जाएंगे। भला हूँ बुरा हूँ मैं हूँ आपका ही, ये है, मेरे को नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, बाबा की कृपा हो जाएगी बताऊँगा। इसको बोलते हैं धतूरा, जो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। इसीलिए बोलता हूँ बाबा को तो ऐसे ऐसे फल पसंद है जो कोई देवता पसंद नहीं करता। 33 कोटि देवता कोई पसंद ही नहीं करता, वो चीज़ चढ़ती है मेरे बाबा को। तो
सोचिए, ये देखिए, ये है अपने सफ़ेद आँख, मंदार भी बोलते हैं, आँख भी बोलते हैं, आंकड़ा भी बोल देते हैं। तो ये भी बाबा को चढ़ा दूँ। तो भला हूँ बुरा हूँ मैं हूँ आपका ही, मेरे मन में विश्वास है आपका ही, तेरे दर पे यूं ही बैठा रहूँगा, तेरा नाम हर पल लेता रहूँगा, जब भी समय हो मुझे देख लेना, हजार आँखों वाले ओ संसार सारे, हे गंगधारी हे त्रिपुरार कांति, भस्म रमाए ओ नंदी सवारी। अब आंकड़े के फूल हमने चढ़ा दिए हैं। अब ये है गुलाब के फूल, है ना। तो गुलाब के फूल तो 33 कोटि देवता में सबको पसंद है, बल्कि मेरे बाबा को तो जो मिल जाता है वो उसी में पसंद है, उसी में खुश है। वो देने वाले में से है, वो लेने वाले में से कुछ नहीं है। अच्छा, मन में सवाल उठता है कि अब क्या करें। शुद्ध 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 भैया, संसार में शुद्ध कुछ भी नहीं है, शुद्ध सिर्फ आत्मा है। तो शुद्ध आत्मा से करो बाबा की सेवा। क्यों? कि वो खुद ही ना ओगरदानी है। ये लोग फूल बरसाम कर देते हैं बाबा को। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षीमामृताम। हे बाबा, न भक्ति जानते हैं न पूजा जानते हैं। भक्ति न जानू भाव न जानू, शिव मेरे में शिव को मानू। चलो भाई, अब दीपक को जला लेते हैं। इसमें आप देखिए, दीपक में भी इसका नाम है जो और ती, मतलब हर चीज़ शिव और शक्ति के ही माध्यम आती है। ये आप देखिए, कभी भी उसके अंदर भी शिवलिंग की आकृति बनती है। जब अपन दीपक जलाते हैं ना, उसमें देखना कभी भी उसके अंदर भी है ना, दीपक में जब लो हो जाती चालू, तो उसके अंदर भी है ना शिवलिंग की आकृति बनती है, गोल गोल। तो ये जो और ती है, ये इसको आत्म ज्योति बोलते हैं। ये देखिए, बोले भगवान कहाँ है, सब बोलते हैं भगवान दिखता नहीं है। तो ये देखो, भगवान है तो सही भैया सामने ही। हवा है, हम श्वास लेते हैं, बाकी दिखती नहीं है। तो अब हम बाबा की थोड़ी आरती कर देते हैं। अब हम क्या करें, हमारे मन में आता है ये कपूर है, तो कपूर की आरती अवश्य करें। बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं, जिनका नाम है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सरतम नमामि। तो बाबा का जो रंग रूप है ना, वो कपूर के समान है। हमको जब कोई आरती नहीं आती है ना, तो फिर हम क्या करें। शाम्ब सदा शिव 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 बोलते हुए बाबा की आरती कर दे। तो इसमें क्या है, माता और पिता की दोनों की आरती हो जाएंगी, महादेव और माता पार्वती की आरती हो जाएंगी। 33 कोटि देवता सब शिवलिंग में ही विराजमान होते हैं, कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, सबका स्थान है। शिवलिंग क्या है? शिवलिंग है जो पूरा ब्रह्मांड का इसके अंदर समाये हुए हैं। जब भी हम आरती करें तो एक बार जल का आचमन अवश्य करें। अब हम बाबा को धूप दिखा देते हैं, आरती दिखा देते हैं कपूर की। और अब है जो बाबा का हम थोड़ा सा नज़दीकी से दर्शन कर लेते हैं। आप भी कीजिए। कैसे लग रहे हैं बाबा? सुंदर लग रहे हैं ना? तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और निस्वार्थ करें, भक्ति करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी चीज़ कमी हो जाए तो बाबा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दिल से करें भगवान की पूजा, हो मस्त रहे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सरतम नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संसता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बाबा से प्रार्थना कर लो, हे बाबा
न भक्ति जानता हूँ, न पूजा जानता हूँ। मैं तो मूढ़मती हूँ, अज्ञानी हूँ, कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो आप जानो, भक्ति देना, शक्ति देना, आत्मशक्ति, आत्मबल देना। क्यों? किसी और शक्ति है और भक्ति है तो शक्ति है, शक्ति है तो भक्ति दे। इसको बोलते हैं आत्मशक्ति, आत्मबल। चरण में रखना, शरण में रखना, सदा ही अपने भजन में रखना। जो आके मूंदो हो तेरे दर्शन, सदा ही अपने लगन में रखना। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वते पते हर हर महादेव हर शंभो शंभो। नमः पार्वते पते हर हर महादेव हर। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। बोलो आज के आनंद की जय, आज के परम आनंद की जय, बाबा महाकाल की जय, बैजनाथ की जय, ओमकारेश्वर महादेव, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जपते रहो, बाबा के चरण छू लो, अपना मस्तक बाबा के चरणों में रख दो कि हे बाबा, जो भी त्रुटि हो, जो भी गलती हो, मैं नहीं जानता हूँ, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। आपके ही ज्योति स्वरूप में से एक कण हूँ बाबा मैं। बस सद्बुद्धि देना हमेशा जब तक जिए, मुक्ति देना, शक्ति देना। हर हर महादेव हर।